नईम, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त कैसा मौसम है शहर इक़्तिदार का, और ये भी कि गुज़िश्ता रोज़ की जो शदीद किस्म की बारिश थी उसके बाद क्या पानी की निकासी हो चुकी है और रोड्स जो है वो क्लियर है? देखें, इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में इस वक्त भी बूंदाबांदी हो रही है। कई मुकामात पर शदीद बारिश है और कई मुकामात पर बूंदाबांदी हो रही है। रात को भी ये बारिश का सिलसिला जारी रहा है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में जिस तरह आपने बात की, क्या पानी सड़कों पर मौजूद है, तो इस्लामाबाद की सतह इस तरह की है, इस्लामाबाद की टर्न इस तरह की है कि यहाँ पर जो पानी है वो सड़कों पर बड़ा काम रुकता है, बल्कि रुकता ही नहीं है। पहाड़ी इलाका है और चूंकि जो ही पानी आता है तो वो बह जाता है। गुज़श्ता रोज जो वाकया हुआ था सैदपुर विलेज में, तो वहां पर भी रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई थी और जो बरसाती नाला था वो उसको उसमें से जब पानी बह गया तो उसके बाद फिर वहां पर सूरत हाल नॉर्मल है। इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में सैलाबी सूरत हाल उस वक्त पैदा होती है जब आप पानी की गुजरगाहें जो है, जो बरसाती नाले हैं उनको बंद कर, चाइना कटिंग की वजह से जब लोग उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, बरसाती नालों के ऊपर बरसाती नालों को स्क्वीज कर देते हैं। कल का जो वाकया है, जो हमारी इतलात हैं वो भी यही है कि वहां पर जो बरसाती नाला था, जो पानी की गुजरगाह थी, लोगों ने उसके ऊपर भी उसको भी तंग कर दिया था, जिसकी वजह से वाटर बना और पानी का प्रेशर बना, जिसकी और पानी के प्रेशर में गाड़ियां भी बहती हुई नजर आई हमें। इसके अलावा जो बरसाती नाला था उसकी दीवारें भी गिर गई। और ये अब से चंद साल पहले भी इस्लामाबाद के T11 सेक्टर में एक वाकया इसी तरह का हुआ था, जबकि जब पानी जो है वो गांव में दाखिल हो गया था और उसकी वजह भी यही बताई गई थी कि वहां पर एक बरसाती नाला था, वहां पर जो हाउसिंग सोसाइटियां थी उन्होंने चाइना कटिंग करते वो बरसाती नाले को ही खत्म कर दिया था। लेकिन जब पानी है, पानी ने तो अपना रास्ता लेना होता है, पानी तो कहा जाता है कि 100 साल बाद भी अपने रास्ते पर वापस आता है। तो बरसाती नालों को जब स्क्वीज किया जाएगा, जब उनकी जमीन के ऊपर कब्जा किया जाएगा, तो फिर ये इस्लामाबाद में की सैलाबी सूरत हाल की मैं आपको बता रहा हूँ, तो सैलाबी सूरत हाल बहुत ज्यादा होती जब तक कि आप पानी का रास्ता ना रोके। नहीं, ये भी बताइएगा कि नाला लई की भी जो सतह है वो बुलंद हो रही थी, उसकी क्या सूरत हाल है इसमें? जी बिल्कुल, बारिश जो है जब क्योंकि इस्लामाबाद ऊपर है, पहाड़ों के ऊपर, जिस तरह आपको महकम में भी के पहाड़ है, तो जब बारिश होती है तो ये पानी बहकर नाला लेह की तरफ ही जाता है। तो लामवाला कल भी जब बारिश हुई, आज रात को भी बारिश हुई, अभी भी बारिश हो रही है, तो पानी साफ बह के नाला लेह में जाता है। और नाला लेह की सूरत हाल कल जब सैदपुर बहुत ज्यादा बारिश हुई थी तो उस वक्त खतरे का अलार्म बजा गया था और पानी की सतह नाला लेह में बड़ी बुलंद हो गई थी। सैलाब की वार्निंग भी जारी की गई थी, लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल इस तरह से खतरनाक नहीं है। नाला लेक में पानी की सतह बुलंद हो रही है, लेकिन इस वक्त तक अभी तक जो है वो खतरनाक सूरत हाल पर नहीं गई, सैलाबी सूरत हाल नहीं है। ताहम जो इदारे हैं जो फ्लड पर नजर रखते हैं वो नजर रखे हुए, और अभी तक ऐसी सिचुएशन नाला लेह में फ्लड की सिचुएशन नहीं बनी। नाला लेह की बात करें तो नाला लेह में 2 मुकामात पर जो है वो सैलाबी सूरत हाल बनती है, एक गवाल मंडी है और दूसरा एक वहां पर बाल मंडी और दूसरे एक इलाके में वहां पर कटारियों के इलाके में सैलाबी सूरत हाल का खदशा होता है। तो वहां पर जो इंतजामात हैं वो कर लिए गए हैं। अगर कोई सूरत हाल वहां पर बनती है, वहां पे जो नशेबी इलाके हैं वहां उनकी आबादियों को बता दिया गया है। और इस्लामाबाद में भी बात करें तो इस्लामाबाद में जो वल्नरेबल जगह हैं वो कच्ची आबादियां हैं। इस्लामाबाद में वैसे तो टेरेन इसकी इस तरह की है कि वहां पर सैलाब नहीं आता, लेकिन अगर सैलाब की खतरा होता है वो कच्ची आबादियों को होता है। कच्ची आबादियां जो कि
और खासतौर पर जिन नालों की साइडों पे आबादियां, वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान का अंदेशा होता है। बहुत शुक्रिया। नईम असगर हमारे साथ मौजूद है। इस्लामाबाद की जो सूरत हाल कल की शदीद बारिश के बाद की है, वो अब बता रहे थे कि रोड्स को क्लियर भी कर लिया है और अभी भी बारिश जारी। हम दुआ यही करेंगे कि अल्लाह ताला की ये जो रहमत की बारिश है, ये रहमत की रहे, किसी के लिए जहमत ना बने, क्योंकि सैलाब का खतरा जो है वो बताया जा रहा है, अर्बन फ्लडिंग, फ्लैश फ्लडिंग का बताया जा रहा है। तो अल्लाह करे कि सब महफूज ही रहे। ये बात जरा हमने मौसम की कर ली है, कुछ सियासी मौसम की भी बात कर लेते हैं और आपको ये भी बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 1.5 साल की ताखीर के बाद फिर गुज़िश्ता रोज बिल आखिर सेनेट इंतखाबात हो ही गए। 11 नशस्तों के लिए पोलिंग हुई। तमाम 145 अरकान ने अपना वोट डाला। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक 11 में से 6 नशस्तों पर हुकूमत और 5 पर अपोजिशन अरकान कामयाब हो गए। 7 जनरल नशस्तों की अगर बात करें तो उसमें से 4 पर हुकूमत और 3 पर अपोजिशन कामयाब हुई। खवातीन की 2 नशस्तों में से 1 पर पीटीआई और 1 पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई, जबकि टेक्नोक्रेट्स की 2 नशस्तों में से 1 पर पीटीआई और 1 पर जेयूआई को कामयाबी मिली है। और केपी में सेनेट इलेक्शन के बाद हुक्मरान इत्तेहाद कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो गया है। सेनेट इंतखाबात के बाद नई जो पार्टी पोजीशन है उसके मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी के 26, नून लीग के 20, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4, MQM और ANP के 3 सेनेटर्स, जबकि 6 आजाद सेनेटर्स की हिमायत हासिल है। जबकि तहरीक इंसाफ सेनेट में दूसरी बड़ी पार्लिमानी जमात बन चुकी है और PTI को 16 सेनेटर्स के अलावा खैबर पख्तूनख्वा से कामयाब 6 आज़ाद सेनेटर्स की हिमायत हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 2 नशिस्तें जीतने के बाद JUIFA के सेनेटर्स की कुल तादाद 7 हो गई है। और उधर तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त की एहतजाज की कॉल में 2 हफ्ते बाकी हैं और पार्टी टूट फूट का शिकार दिखाई दे रही है। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने गुज़िश्ता रोज मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि कौम से बहुत मजाक हो चुका, अदालतें असम्बलियों में मजाक जारी हैं, अदालतें आज़ाद होंगी तो बानी PTI आज़ाद होंगे। तारीख के अहम मोड़ पर खड़े हैं, कौम जाग उठी और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार है, मगर शर्त यह है कि मुज़ाकरात सच्चाई और हक़ाइक़ पर मबनी हो। हमने दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में नशस्तें की थी इन हुकूमती जमातों से, जो बज़ाहिर हुकूमती जमातें हुकूमत को बेचारों के पास कहाँ है, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, हम इनके साथ बैठे थे, हमने चाय भी पी, हमने बिस्किट भी खाए। हमने उनसे सिर्फ ये कहा कि हमें इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करने दो इस मुज़ाकराती वफ्त को। तो जब झूठ पर मबनी आप मुज़ाकरात करना चाहें तो हमें उन मुज़ाकरात से कोई दिलचस्पी नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर आप सच्चाई की जानिब बढ़ना चाहते हैं, अगर आप वाक़यातन चाहते हैं कि इस मुल्क में सच का दौरा हो और हकीकत को माना जाए, तो फिर जरूर मुज़ाकरात हो सकते हैं। लेकिन अगर मुज़ाकरात का मकसद सिर्फ वक्त ज़ाया करना है तो वो नहीं होंगे। अगर मुज़ाकरात का मकसद सिर्फ वक्त ज़ाया करना है तो फिर मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये कह रहे थे सलमान अकरम राजा। इसी सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी में ज्वाइन कर चुके हैं हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर लियासरान साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, सुबह खैर, आप कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब, सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में फार्मूला चल गया है, हुकूमत के 6, अपोजिशन के 5 सेनेटर्स मुंतखब हो, आप क्या देखते हैं कि तहरीक इंसाफ ने जिस तरह केपी में सीट एडजस्टमेंट की है, तो क्या 5 अगस्त से कबल आपको कोई सियासी जो एडजस्टमेंट है वो होती हुई दिखाई दे रही है? इसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं सीट एडजस्टमेंट पे। आज इमरान खान साहब अब क्या करेंगे? आमन्ना सदक ना कहेंगे, नाराज होंगे। जब उनसे मुकला और उनकी हमशीरा मिलेंगी तो पता चलेगा जो लोग मुंतखब